जूते फटे पहनकर आकाश पे चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। सर काटने से पहले दुश्मन ने सर झुकाया, जब देखा हम निहत्थे मैदान में खड़े थे। तलवार पहले टूटी, फिर कट गए ये बाजू, बावजूद इसके हम देर तक लड़े थे। नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू लर्नर्स। सभी का स्वागत है आपके अपने श्रेय क्लासेस में। तो हम आप सबका हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं और इस बात से हमें खुशी हो रही है कि आप सब जो क्लासेस हो रही हैं उसको बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं उसमें, और आप सही मार्ग पर प्रशस्त होकर अपनी तैयारी को आगे की ओर अग्रसर कर रहे हैं। तो हम इस क्लास में आपका क्या चल रहा है, आपका चल रहा है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में हमने पिछले क्लास में आपको क्या बताया था, उसकी प्रॉपर्टीज सारी खत्म हो चुकी थी। उसमें नॉमिनेशन हो चुका था प्रॉपर्टीज़ का, उसमें आपको डिटेल में पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो 2 प्रॉपर्टीज़ हो चुकी थी। इस क्लास में जो बाकी बची प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कवर कर लिया जाएगा। और आपको क्या करना है, बस इस चैनल पर नए हैं तो अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिए, और लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए इस क्लास को, ताकि आपको क्लास के दौरान इंटरप्ट ना होना पड़े। और बात करें हम, यदि आप अभी तक नए हैं तो एक बात और आपको बता देना चाहता हूं कि आप क्या कीजिए, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, अपने आप को मेंटेन कर लेना है। मेंटेन करने का मतलब ये हुआ कि आपको पिछली जितने क्लासेस हो चुकी हैं उनको जाके कवर कर लेना है। यदि आप नहीं कवर किए हैं अब तक तो उसको जाके कवर कर लीजिए, वरना आपको काफ़ी सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको समझ में आने वाला बहुत कम है। ठीक है, तो क्योंकि जो इससे बेसिक्स मिलते जुलते थे सारे मैंने पिछले क्लास में कवर कर दिया था, आपको डिटेल में बताया है। तो इसलिए आपको पिछले क्लासेस को जरूर कवर कर लेना है। अपने फ्रेंड्स तक, अगर कोई फ्रेंड्स तक को भी शेयर कर रहे हैं इसको ज़रूर शेयर कीजिए, और यह भी बताइए कि पिछले क्लासेस को, जो पिछले क्लासेस हो चुकी हैं, यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप प्लेलिस्ट का लिंक ले सकते हैं। और बात करें यदि आपके सपनों की, तो आप सपने आपके हमेशा कोई ज़रूरी नहीं है जो सपने देखता है वो बड़ा आदमी ही होता है, या कोई बड़ा इकोनॉमिकल जिसकी स्थिति सही हो वही सपने देख सकता है। सपने देखिए आप, सपने देखने में आपको चाहत होनी, सपने देखने की चाहत होनी चाहिए आपके अंदर। यदि आप सपने देखेंगे तभी आपके अंदर वो माइंड का जो आइडिया जनरेट होगा, वो आइडिया आपको स्टिमुलेट करेगा, आपको प्रेरित करेगा आगे चलने के लिए, तभी आप अच्छे मार्ग पर चल पाएंगे। और आप जब चलेंगे ना, कहते हैं ना कि जो बढ़ा पथ पर भले ही वो गिरा है, भले ही उसने गलती की है, लेकिन जो बढ़ा तो कम से कम, जो चला ही नहीं, जो लेटा है अभी तक, उसका क्या होगा। इस धरती पर आए हैं, मैं तो यही सोचता हूँ कि चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअली में होता क्या है, जब आप इस धरती पर भेजे गए थे तो सबसे शक्तिशाली प्राणी कौन है, मनुष्य ही है। और मनुष्य के द्वारा कृत कुछ एग्ज़ाम्स को नहीं क्रैक कर पाता है, या फिर किसी कारणवश हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्चुअली में आप वो अपनी शक्ति को समझ नहीं रहे हैं, जो शक्ति आप में मौजूद है। आप में ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति दी गई है। ठीक है, तो आपको उसको पहचानना है, आपको अपने अंदर अपनी अहमियत समझनी है कि आप किस लिए इस धरती पर भेजे गए हैं। जितना आप देख रहे हैं, जितने भारत के युवा हैं, यदि उनमें से हम बात करें, अगर उनमें से बात की जाए, कम से कम अगर 50% भी लोग, 50% यानी 45% तो युवा हैं। टोटल पॉपुलेशन का 45% या 44% टोटल आबादी 25 से बिलो है, तो यानी युवा हुए यूथ्स हुए। अब 25 से बिलो है, इसका मतलब अगर उसके 50% भी अगर कैरियर के लिए, अपने देश के विकास के लिए काम करना शुरू कर दें तो क्या होगा, देश ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा। इकोनॉमिकल ग्रोथ ही नहीं होगा, हर एक क्षेत्र में, एजुकेशन में, इन्वायरमेंटल में, टेक्नोलॉजी में, किस क्षेत्र में डेवलपमेंट नहीं होगा, हर एक क्षेत्र में। क्योंकि हर एक का माइंड अलग अलग जगह पे फिक्स होता है, अलग अलग जगह पे उसका क्या होता है, डायरेक्ट होता है माइंड, इंटरेस्ट अलग अलग होता है। तो इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, यदि आप सही मार्ग पर हैं तो अपने सही मार्ग पर बढ़िए, और आगे आने वाले समय में अपने जूनियर्स को भी ये प्रेरणा दीजिए। प्रेरणा कब बन दे पाएंगे, जैसे कोई कहते हैं ना, कोई शराबी तो प्रेरणा देता नहीं है, शराबी तो प्रेरणा दे नहीं पाएगा। उसके लिए क्या चाहिए आपको चाहिए कि आप क्या करें, खुद में वो चीज़ होनी चाहिए, वो एग्जिस्टेंस आपके अंदर होनी चाहिए, वो वैल्यू होनी चाहिए आपके अंदर, है ना, तभी आप इंस्पायर कर पाएंगे लोगों को। तो चलिए, अब आज इसी इंस्पिरेशन के साथ में आप अपने क्लास को करते हैं। और आपको पता ही है कि जो क्लासेस हो रही हैं बहुत ही
सीरियस मैनर में हो रही हैं, यानी कि क्लासेस के दौरान आपको इंटरप्ट नहीं होना पड़ता है। जो कुछ भी आपका इंट्रोडक्शन, जो कुछ भी क्लासेस के बारे में, वो थोड़ा सा रूटीन होता है जिसको बताना ज़रूरी होता है, करिकुलम होता है हमारे क्लासेस का, ताकि आप इंट्रोड्यूस हो सकें यदि क्लास के बीच से इंटरप्ट हो रहे हैं, एंटर कर रहे हैं आप, ताकि समझ सकें कि क्लासेस कैसे चल रही हैं। इसलिए मुझे ज़रूरी हो जाता है बताना। बाकी क्लास के दौरान आपको स्मूथली क्लासेस मिलती हैं और आप कॉपी पेन मोड में बैठिए, क्योंकि ये क्लासेस आपको जैसे ऑफलाइन चलता है, मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपको ऑफलाइन की भांति बस आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। यू शुड हैव डिसिप्लिन एंड यू शुड हैव कंसिस्टेंसी। अदरवाइज इफ यू हैव डोंट possess these things, then if you haven't possessed these things, then you will not be able to crack any examination, and you also will not be able to understand any topic and concerned with any topic। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने सीरियस मोड में, अपने कॉपी पेन मोड में बैठकर पढ़ाई करना है, ठीक है। तो चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आपके जो क्लासेस थे वो मैट्रिक्स चलता था, आपका मैट्रिक्स चल रहा था, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। उसमें हमने क्या कर लिया था आपका, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया था, एसोसिएटिविटी का एग्जाम्पल बाकी था, मुझे याद आ गया, एसोसिएटिव का एग्जाम्पल बाकी था। मैंने शायद आपको एग्जाम्पल दिया था, आपने किया या ना किया हो, आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना होता है, लेकिन आप शायद कमेंट नहीं करते हैं। ज़रूर आप कमेंट कीजिए। तो आप कमेंट किया कीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि आप कहाँ तक मतलब पॉज कर रहे हैं, कहाँ तक आप आगे अपना निकल पा रहे हैं, ठीक है। यानी अपने कैरियर को लेकर आप कहाँ तक हैं, कहाँ तक जागरूक हैं। और आपका क्वेश्चंस कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि एक्चुअली में भले ही अभी हम नए जर्नी पर निकले हैं, लेकिन ये इतिहास काफ़ी लंबा होगा। यह है आपका जर्नी काफ़ी सुदृढ़ होगा, आपके कैरियर को ध्यान में रखते हुए होगा, ठीक है। तो चलते हैं, हम आपके क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपका एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का। हम आपको पढ़ा रहे थे एडिशन ऑफ, सॉरी हाँ, यहाँ पर सबसे पहले टॉपिक का नाम नोट कर लीजिए। यहाँ पर कौन सा टॉपिक चल रहा है आपका, कौन सा चैप्टर चल रहा है, उसको आप पहले देख लीजिए। वो क्या चल रहा है आपका, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स चल रहा है। क्या चल रहा है आपका, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। ये टॉपिक आपका चल रहा है, ये चैप्टर है आपका आर डी शर्मा चल रहा है, ठीक है। आर डी शर्मा 5.1 आपका चैप्टर है। ये पूरे टेक्नोमेट्री का एक पार्ट है जो चैप्टर बना दिया गया है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है आपको, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का सारे के सारे प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की पढ़ रहे थे प्रॉपर्टी। किस चीज़ की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे आप, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की। यदि आप नए हैं तो आप इसको कवर कर लीजिए, उसके बाद में पिछले क्लासेस को जरूर कवर कर लीजिए। आप जैसे देखिए आज तक कितनी 9 क्लासेस मान लीजिए हो चुकी हैं, ठीक है। सपोज मुझे याद नहीं है, शायद 7-8 क्लासेस हो चुकी हैं। तो जो 7-8 क्लासेस हैं उनको आप ऐसे बना लीजिए कि हमें 8 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 सप्ताह में उसको कवर कर लेना है। तो एक क्लासेस डेली करते जाइए और इसको भी कंटिन्यू रखिए। जैसे ये जो चल रहा है इसको भी कंटिन्यू रखिए, और वो जो क्लासेस हुई हैं उनको भी एक दिन में कवर करते जाइए। उससे आपका क्या होगा कि सारे क्लासेस भी आपके कवर हो जाएंगे और आपका ये भी चलता रहेगा कंटिन्यू, ये भी ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। तो यही करना है आपको, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपको क्या करना है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स डालना है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हेडिंग डालना है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म है मैट्रिसेस, ठीक है। इसमें प्रॉपर्टीज़, इनके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, देखिए इनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला प्रॉपर्टीज़, मैंने डेफिनेशन वगैरह सबको आपको बता दिया है बहुत पहले ही, आप पिछले क्लासेस में जाके कवर कर लीजिए इनको। ये आपका प्रॉपर्टीज इसमें क्या है, सबसे सेकंड प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिविटी, मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ आपको। क्या है कम्यूटेटिविटी, क्या है कम्यूटेटिविटी, जो है कम्यूटेटिविटी का है, कम्यूटेटिविटी आपका क्या है, क्रम विनिमयता, हिंदी वाले भाई साहब, क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता, ठीक है। क्रम विनिमयता ये क्या होता है आपका, a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए। अलजेब्रा के फॉर्म में a प्लस बी बराबर b प्लस ए होता है, लेकिन कहीं मैट्रिक्स की बात की जाए तो a मैट्रिक्स a, एक मैट्रिक्स a है, एक मैट्रिक्स b है। तो दोनों मैट्रिक्स को जोड़ेंगे, a प्लस बी करेंगे तो दोनों मैट्रिक्स का b प्लस बी ए आएगा।
यानी चाहे पहले आप इस मैट्रिक्स को जोड़ लीजिए, चाहे सेकंड वाले को जोड़ लीजिए फर्स्ट से, चाहे फर्स्ट वाले को सेकंड से, आपका रिजल्ट सेम ही आएगा। तो ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। या अलजेब्रा के केस में भी लागू होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आपका जो क्रम-विनिमय नियम है, या मैट्रिक्स यानी कि आपके अवयव के रूप में भी लागू होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब देखिए, मैं एक चीज़ आपको और बता देना चाहता हूँ कि जो क्लासेस हो रही हैं वो आपके सीबीएसई और यूपी पैटर्न दोनों के लिए हो रही हैं, तो आपको बेझिझक पढ़ाई करना है। और ये क्लासेस आपके बेशक हेल्प करने वाली हैं। आपको जो भी जेई मेंस और एडवांस देना चाहते हैं उनके लिए फाउंडेशन का काम करेगी, फ्यूचर में देना चाहते हैं, और जो एनडीए एयरफोर्स XY ग्रुप और नेवी SSR या AA देना चाहते हैं उनके लिए बिल्कुल हेल्प करेगी। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद में ना आप हर एक एग्जाम को जो ऐसे मिलते जुलते, जितने इससे मिलते जुलते, इस सब्जेक्ट से मिलते जुलते जितने भी एग्जाम्स हैं उनको आप बड़े आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इसको आप बहुत ही कंसर्न के साथ में, बहुत ही चेतना के साथ में आपको पढ़ना है, गंभीरता से, ताकि आप इस क्लासों को, गंभीरता कब रहेगी मैथ्स में, बस इतनी सी गंभीरता होती है, जो क्लासेस समझाया जाए कॉन्सेप्ट उसको समझते जाइए। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसका फैक्टर जो है लर्न करने का मैथमेटिक्स, वो है आपका प्रैक्टिस। इफ़ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग विद दिस देन यू आर ओनली एंड ओनली वेस्टिंग ऑफ टाइम। So you do have to practice, okay, so that you can ensure and you can grasp the knowledge that is continuing with this channel and that is going on with this channel, okay। तो चलिए अब देखते हैं आपका प्रॉपर्टी क्या है। कम्यूटेटिविटी मैंने आपको बता ही दिया। सेकंड नंबर प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिविटी। क्या थी? एसोसिएटिविटी। ध्यान से देखिए, सेकंड नंबर प्रॉपर्टी क्या है आपकी? एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या होती है आपका? इसको बोलते हैं साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, साहचर्य नियम। अब साहचर्य नियम क्या होता है? आपको मैंने बताया है कि a प्लस, मैंने मैट्रिक्स के फॉर्म में बताया है, ये होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी यदि a b तथा c तीन अवयव एक ही क्रम के हैं। अब एक क्रम क्या होता है? ये क्रम क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्रम। इसको आप जानने के लिए ऑर्डर, इसको बोलते हैं ऑर्डर। यानी इफ, इंग्लिश वाले भाई साहब, इफ देयर आर थ्री मैट्रिसेस ए बी एंड सी ऑफ, ऊपर लिखा है सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर। ये जो ऑर्डर वर्ड हमने लिखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना है, क्योंकि अगर सेम ऑर्डर नहीं है तो दोनों जुड़ेंगे नहीं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि जो ऑर्डर लिखा है ये आपका कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ऑर्डर इसलिए लिखा है क्योंकि ऑर्डर अगर सेम नहीं है तो ये दोनों, ये चीज़ गड़बड़ हो जाएगी। अब आप सोचेंगे ये तो सेम चीज़ लिखा है, हाँ सेम तो लिखा है लेकिन डिफरेंट होने वाला है। देखिए कैसे डिफरेंट होता है। यहाँ पर आपको a प्लस बी एक ब्रैकेट में सबसे पहले जोड़ लेना है, उसके बाद में c को जोड़ना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, b प्लस सी को पहले जोड़ लिया आपने, a को बाद में जोड़ा। आप सोचेंगे a पहले लिखा है, लेकिन आप बदमाश रूल से देखें, भागू जोगा, बदमाश रूल से देखेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व किया जाता है। इसका मतलब यहाँ पर आपने कौन सा पहले जोड़ा? b प्लस सी को। यहाँ पर आपने कौन सा पहले जोड़ा? a प्लस बी को जोड़ा। तो दोनों, ये दोनों यानी दोनों केसेस में आपको बराबर मिलेगा, दोनों केसेस में आपको बराबर मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर a प्लस बी को मैंने पहले जोड़ लिया, उसके बाद में c को जोड़ा, तो फिर बराबर होगा किसके? b प्लस सी को जोड़ लें, उसके बाद में को जोड़ें, उसके बराबर हो जाएगा। जैसे 2 प्लस 3 और प्लस 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 5। ये तो आपका क्या हो गया? अरिथमेटिक में, अंक गणित में यह नियम फॉलो होता है क्या? नहीं। अंक गणित यह फॉलो करता है या नहीं फॉलो करता है? अंक गणित फॉलो करता है। तो इनको ब्रैकेट में कर लीजिए, इसके बाद में ब्रैकेट को कर लीजिए। 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5 और प्लस 5 ये कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस 5 और 3 8 और 2 10, ये दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये रूल जो है क्रम विनिमयता नियम और इसका एसोसिएटिविटी, ये जो रूल है ये आपका अंकगणित फॉलो करता है। अब चलिए ठीक है, अंकगणित तो फॉलो करता है, क्या अवयव भी फॉलो करता है? क्या मैट्रिक्स भी है रूल को फॉलो करता है? उसको जानने के लिए आप एग्जाम्पल लीजिए, उसको जानने के लिए आप एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है। तो ये होल्ड करेगा। तो आपने क्या माना? a बराबर कोई मैट्रिक्स हमने 2 क्रॉस 2 का ले लिया, 3 2 3 4 2 5, या फिर -5 कर लीजिए, ठीक है। और b बराबर मैंने क्या ले लिया?
6 7 8 -1 और C बराबर मैंने ले लिया 0 2 5 9। अब ध्यान से एक बात देखिए आप, सबसे पहले बात ये भी बता देना चाहता हूँ मैं आपको कि जो क्लासेज यहाँ पर हो रही हैं जितना बेसिक से आपको दिखाया जा रहा है, जैसे कहते हैं ना DSLR कैमरा होता है, DSLR कैमरा होता है ना, DSLR, ये कैमरा क्या करता है आपका कई लेयर्स में ये आपका बना होता है, ठीक है, ये कई लेयर्स में बना होता है। तो हर एक लेयर आपका जो होता है हर एक डिस्टेंस के अनुसार बनाया जाता है कि अगर इतने डिस्टेंस पे है तो ये जो इसका लेंस होता है वो कई लेयर में होता है, तो ये अगर ज़्यादा डिस्टेंस का होगा तो कौन सा लेंस यूज़ करना है, उसी के अंदर कई प्रकार के लेंस मतलब कई लेयर्स होते हैं लेंस के जो आपके डबल हर एक डिस्टेंस को कवर करता है। लेकिन वहीं अगर आपके फ़ोन की बात करें तो फ़ोन में सिर्फ एक ही लेंस लगा होता है, वो आपका प्लेन लेंस होता है, तो वो आपका ब्लर कर देता है कोई इमेज। कैमरा का इंपॉर्टेंस तो होता है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस उतना होता है जितना कि इंपॉर्टेंस कैमरा का नहीं होता उतना इसका इंपॉर्टेंस होता है, मतलब इसका इंपॉर्टेंस कहीं ज़्यादा होता है उससे, कैमरे से। इसका मतलब ये क्या करता है, ये आपके इमेज को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अटैच करने को कोशिश करता है, आपको डिस्टेंस के अनुसार वो इमेज आपका जो होता है लेंस वो काम करता है। उसी तरीके से समझ लीजिए कोई भी तस्वीर जितनी क्लियरिटी के साथ DSLR कैमरे से आती है, उसी तरीके से इस सिलेबस की तस्वीर आपके 3 क्लासेस पर मिल रही है। इस कल्पना से समझिए, इस चीज़ से कंपेयर कीजिए, इससे तुलना कीजिए कि जिस चीज़ को किसी बेस्ट DSLR कैमरा से खींचा जाता है, उसी तरीके से यह आपका 3 क्लासेस आपको एक क्लासेस प्रोवाइड करा रहा है। यह मत सोचिए कि यहाँ कोई पैनल नहीं लगा है, यहाँ पर कोई डिजिटल बोर्ड नहीं लगा है, यहाँ पर क्लासेस आपको मॉडर्न तरीके से नहीं दी जा रही हैं, वाइट बोर्ड पर दी जा रही हैं, या फिर आप ये भी मत सोचिए कि आपको क्या नाम है यहाँ पर क्लासेस मतलब कोई क्या कहते हैं टेक्निकली ज़्यादा हायर नहीं है, ऐसा मत सोचिए। आपको कंटेंट क्या मिल रहा है आप ये सोचिए, 2-4 क्लासेस कीजिए, उसके बाद में आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि क्या कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। एक कॉन्सेप्ट भी छूटने वाला यहाँ पर नहीं है। यदि आपको डिटेल में पढ़ना है, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है, इंडिया एयरफोर्स, नेवी या फिर नेवी वगैरह तो चुटकियों में आप निकालेंगे पिंच में अपने, लेकिन अगर NDA JEE मेंस और एडवांस इनकी बात करें तो इनके लिए बेस बिल्कुल आपका क्लियर बनाएगा, RCC बेस बनाएगा ना, कहते हैं ना जब कोई पिलर खड़ा होता है तो RCC बेस होता है, उसी तरीके से आपका बेस बनाएगा, ठीक है। तो चलिए अब ये हो गया, तो यहाँ पर ये आपने क्या माना, तीन एग्जाम्पल्स माना, ABC को लेकर 3 एग्जाम्पल्स माना। अब 3 एग्जाम्पल्स के बारे में आप देखिए एक बार कि क्या ये एग्जाम्पल्स फॉलो करते हैं इसको। अगर फॉलो कर रहे हैं तो उसका मतलब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं, सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं, वरना चलिए अब देखिए इनको इसी के अनुसार रखिए। सबसे पहले क्या कीजिए आप ध्यान से देखिए, ए को रखिए, ए को रखने के मतलब ए का मैट्रिक्स जो आपने माना है 3 4 यहाँ पर रखिए। ए बराबर क्या माना है आपने, ए की वैल्यूज को रखिए, ए की वैल्यूज को रखेंगे यानी 3 4 2 -5 3 4 2 -5 और प्लस लगाइए, बी को रखिए, कितना है बी 6 7 8 -1, फिर प्लस लगाइए, लिखिए 0 2 5 9। ये किसके बराबर हो जाएंगे, सेम प्रोसेस, लेकिन इनको ब्रैकेट में कर दीजिए, इनको क्या कर दीजिए यहाँ पर ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है, लगा दिया हमने ब्रैकेट। अब यहाँ पर देखिए ठीक है, हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसी सेम प्रोसेस को आपको दोहराना है, यानी कि इसी चीज़ को आपको फिर से लिखना है, लेकिन प्रोसेस अंदर कैलकुलेशन का प्रोसेस अलग रहेगा। कैलकुलेशन का प्रोसेस कैसे रहेगा, पहले आप इसको लिखिए 3 4, यहाँ से ब्रैकेट नहीं रहेगा, बाद में लगेगा, ठीक है, 3 4 2 -5, फिर क्या आएगा, प्लस लगाएंगे आप, फिर क्या आएगा आपका 6 7 8 -1, 6 7 8 -1, फिर क्या आएगा आपका 0 2 5 9, ठीक है। इनको मैट्रिक्स में कर दीजिए, यहाँ पर प्लस रहेगा, बस
ठीक है, ये हो गया आपका मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए इनको ऐड कीजिए, सबसे पहले इनको ऐड कीजिए, इधर वाला ऐड करेंगे तो कितना आएगा, पहले इन दोनों को ऐड कीजिए। तो मैंने आपको बताया है कि जो भी पंक्ति होती है, पंक्ति वाला पंक्ति से जुड़ता है, स्तंभ वाला स्तंभ से जुड़ता है, और पंक्ति स्तंभ को दोनों को बात करें, A11 A12 की बात करें तो A11 मतलब पहला रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 3 एलिमेंट, 3 वाला। ठीक है, ये किससे जुड़ेगा, 6 से, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 3 + 6 कितना हो गया, 9 हो गया, 2 + 8 कितना हो गया, 10 हो गया, और फिर 4 7 कितना हो गया, कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, और -5 -1 और -5 -1 को जोड़ेंगे, -5 -1 -6 हो जाएगा। ये चीज़ आप देख लीजिए, -5 है और प्लस करेंगे -1 करेंगे, कितना आएगा, -6 आएगा। क्यों आएगा -6, कंफ्यूज है, एक बार कंफ्यूज है, यदि आपको आता है सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर समझ लीजिए अक्सर बच्चे नहीं समझ पाते हैं। यहाँ पर जब -5 है और आप प्लस करेंगे -1 यानी -1 और जोड़ रहे हैं, यानी कि 5 उधार हैं और एक और उधार हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, 6 उधार। माइनस का मतलब हुआ उधार, डेप्ट, कर्जा। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर -5 होता और यहाँ पर +1 होता तो फिर वैल्यू क्या आती, तो फिर -4 आता। क्यों आता, क्योंकि यहाँ पर आपने -5 डेप्ट में से 1 रुपया आपने दे दिया तो कितना बचा, -4 बचा, सेम प्रोसेस। ठीक है, तो यही हो गया। तो यहाँ पर कितना बचेगा, -6 बचेगा। ये क्या आ गया आपका, ये आपका अंदर वाली सारी की सारी वैल्यू आ गई। ठीक है, ये क्या आ गया आपका, अंदर वाली सारी की सारी वैल्यू, प्लस लगाइए और यहाँ पर क्या कीजिए, 0 2 और 5 9 लिख दीजिए, इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए, ये जो एग्जाम्पल हो रहा है इसको आप समझिए बहुत ढंग से। क्यों, क्योंकि इसी एग्जाम्पल पर बेस्ड आ सकता है आपका कि क्या यह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, क्या यह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यह प्रॉपर्टी अगर मैं ऐसे ही लिखा देता तो आपको शायद कम समझ में आता, इसीलिए मैंने इसको बताना आपको जरूरी समझा। आगे देखिए, इनको बराबर लगाइए, 3 4 2 -5 और प्लस लगाइए अंदर वाली को, 6 0 कितना हो गया, 6 8 5 कितना होगा, 13 हो गया, 7 और 2 कितना होगा, 9। इनको इनको से जोड़ेंगे, इनको इनसे जोड़ेंगे, इनको इनसे जोड़ेंगे और इनको इनसे। ठीक है, -1 और +9, अब ये बात यहाँ पर आ गया, -1 +9। अब यहाँ पर -1 यानी एक कर्जा है, 9 रुपये आपके पास है, तो यानी 8 बचेगा, आपने 1 दे दिया, बात खत्म, सिंपल। अब इन दोनों को जोड़ लिए, पहले इसमें हमने क्या किया, पहले A + B को जोड़ा, इनमें पहले A + B को, A B को जोड़ दिया, इसमें क्या किया मैंने, B C को जोड़ा, तो A बच गया, यहाँ पर C बच गया। अब इनको दोनों को जोड़िए तो बराबर आ रहा है, तो किस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को कोई भी डिटर्मिनेंट होल्ड कर रहा है। मैंने कोई स्पेसिफिक आव्यूह तो लिया नहीं है, कोई स्पेसिफिक मतलब कोई विशेष आव्यूह तो मैंने लिया नहीं है कि मैंने आपने चुन कर लिया है कि सिर्फ यही फॉलो करेगा। कोई भी लेकर देख लीजिए आप, यहाँ पर 3 × 3 का लेकर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए एक चीज़ बहुत जरूरी है, 2 × 2 का है, ये आव्यूह कितने क्रम का है, 2 × 2 क्रम का है, यह आव्यूह आपका 2 × 2 क्रम का है। क्यों, क्योंकि यह आव्यूह जो है आपका ये 2 × 2 का इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 2 रो हैं, 1 2 और 3 और 4, सॉरी 1 2, ये क्या होगा, रो हो गया, ये क्या होगा आपका कॉलम हो गया। तो रो कॉलम की संख्या कितनी है, 2 2 है, तो 2 2 सब में होनी चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि 2 ही 2 हो, यहाँ पर 3 2 हो सकता है, या 2 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है। तो 2 4 है तो ये भी 2 4, ये भी 2 4, अगर 3 2 है तो सब 3 2 होने चाहिए, यानी क्रम सबका समान होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, फॉलो करेगा। अब यहाँ पर एक बार देखिए, अब ऐड को यहाँ पर ऐड करिए और देखिए कितना हो जाएगा, 9 और 0 कितना होगा, 9 हो गया, 11 और 2 कितना हो गया, 9 हो गया, 6 और -6 + 9 कितना बचेगा, +3 बचेगा, क्योंकि 6 रुपये उधार है, आप 9 दे दिया आपने, कितना बचा, +3 बचा, और 10 + 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, बराबर इधर कितना आएगा, 6 3 9 और 9 4 कितना हो जाएगा, 9 और 4, 1 मिनट, हाँ सॉरी, यहाँ पर 1 मिनट, 11 और 2 कितना हो जाएगा, 11 और 2 13 हो जाएगा, यहाँ पर 13। ठीक है, 9 और 4 13 और 2 और 13 कितना हो जाएगा, 15 और -5 + 4 कितना बचेगा, +3 बचेगा, 8 5, 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी फिर इसको ऐसे लिखिए और चाहे ऐसे लिखिए, 5 + 8 + 8, यानी कि ये दोनों चीज़ क्या है, बराबर है। यहाँ पर भी 3 आएगा और यहाँ पर भी कितना आएगा, 3 ही आएगा। क्यों, 8 में से 5 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया और यहाँ पर भी 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट ही हो रहा है, भले ही वो आपका -5 जो है, -5 क्या आपका माइनस में है, प्लस आप दिख रहा है आपको प्लस, लेकिन वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि 5 माइनस में है, कर्जा में है, तो वो निकल जा रहा है, यानी ये दोनों क्या है, बराबर हैं। इसका मतलब बराबर हैं, तो दिस इज द, यानी ये बात सत्य है, ये जो स्टेटमेंट लिखा है, ये स्टेटमेंट आपका क्या है, सत्य है। किसके लिए, यही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, प्रॉपर्टी तो यही है लेकिन ये फॉलो कर रहा है,
तो ये फॉलो करने लगा, यानी कि दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स मैट्रिसेस, यहां पर लिखिए मैट्रिसेस होल्ड्स दिस प्रॉपर्टी, ठीक है, मैट्रिसेस होल्ड दिस प्रॉपर्टी, यानी कौन सी प्रॉपर्टी है, ब्रैकेट में लिख लीजिए एसोसिएटिविटी, ठीक है, यानी कि यहां पर लिख लीजिए अवयव का, हिंदी वाले, अवयव का सहचर नियम यही है, अवयव का सहचर नियम यही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आप सोच रहे होंगे इतना लंबा मैंने क्यों समझाया, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में उठेगा। देखिए भाई साहब, आपको ये थोड़ा ज़्यादा समझ में आ रहा है तो आप 2x पे करके वीडियोस को देख लीजिए, स्पीड तेज कर लीजिए, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा ऐसे ही, क्योंकि मेरा रूल यही है कि जो बच्चा कुछ नहीं जानता मैं उसको उभारना चाहता हूँ, मैं उसको उठाना चाहता हूँ, मैं बेसिक्स टू एडवांस लेवल जाना चाहता हूँ। मैं बेसिक पे ही नहीं रहूँगा, बहुत ही एडवांस लेवल पे जाऊँगा, लेकिन उठूँगा मैं बेसिक से ही। कोई भी चीज़ शुरुआत की जाती है तो छोटे से शुरुआत की जाती है, इसका मतलब हम शुरुआत करेंगे छोटे चीज़ से ही और लेकर जाएंगे बहुत ही हाई लेवल तक। तो आपको साथ बनाए रखना है, हर एक क्लासेस को अटेंड करना है। एक दिन में 2-2 घंटे की क्लासेस होंगी, ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाएगा समय आने पर, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है। 2 घंटे कब बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन आप में इंटरेस्ट होना चाहिए। कहते हैं ना भाई साहब, इंटरेस्ट है तो दुनिया है। अगर किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है ना, तो कोई चाहे आपको क्यों ना कुछ आपको खिला पिला दे, कुछ मज़ा ही नहीं आने वाला। जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट होगा, आपको पता चल गया होगा। बहुत सारे लोग रील्स देखते रहते हैं, भाई साहब क्या है, क्या रखा है रील्स में, क्या रखा है। आप एक बार हट के सोचिए, आप क्या उस चीज़ से एडिक्ट होके आप उस चीज़ में आप लिप्त होके क्या कर पाएंगे आगे चलकर ना। उनका समय आप, उनका जो उन्होंने समय वेस्ट किया, उनको आप ना वेस्ट करते हो, उनको वैल्यूएबल बना रहे हो उनके समय को, यानी कि उन्होंने वेस्ट करके ही तो डाला था, उसका कोई वैल्यू नहीं। इंटरटेनमेंट का तो साधन इतना हो चुका है सोशल मीडिया के युग में कि उसका जवाब ही नहीं है। इंटरटेनमेंट कोई एक बस हाँ हो गया, कपिल शर्मा हो गया, यानी जो कुछ हैं वो हैं, लेकिन अब जो जैसा पा रहा है वैसा ही इंटरटेनमेंट करते जा रहा है। यानी जो भी पा रहा है वो बोल दे रहा है, जो भी पा रहा है वो कह के बस लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा है। तो उसके शिकार आप मत होइए ना। आप किसी वैल्यूएबल चीज़ पर हंसें, क्या आपकी हंसी जो है इतनी वैल्यूएबल, इतनी जो है आपकी प्राइसलेस है, इतनी हंसी की जब जो भी चाहे उसको हंसा दे, आपको जो भी चाहे आपको रुला दे, इसका मतलब रोना भी आपको ऐसे ही आ जाएगा। वैल्यूएबल बनिए, अपने आप में सक्षम बनिए। सक्षम कब बन पाएंगे, जब आप हार्डवर्क करेंगे, त्याग करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, है ना। विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। क्या सबसे पहला होता है आपका काक चेष्टा। 5 लक्षण सुनिए, काक चेष्टा, वको ध्यानम, स्वान्निद्रा, अल्पहारी, गृह त्यागी। इन 5 में से आप देखिए, क्या 5 में से कोई भी है आपके पास। काक चेष्टा मतलब कौवे जैसा ध्यान होना चाहिए आपका। वको ध्यानम मतलब बगुले जैसा आपका, कौवे जैसे क्या होना चाहिए, चेष्टा, यानी कि किसी भी चीज़ को, जैसे आप जो आपका चेष्टा मतलब किसी भी चीज़ को पाने की चेष्टा होती है ना, काक चेष्टा। वको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। बगुला जब शिकार करता है तो देखता ना आप, एक ही बार में कीड़े को निकाल लेता है तालाब में से, उसका ध्यान इतना कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेट रहिए। काक चेष्टा, वको ध्यानम, स्वान निद्रा, स्वान मतलब होता है कुत्ता, कुत्ते की जैसे नींद होनी चाहिए आपकी, यानी कि आपके अंदर वो एक्टिवनेस होनी चाहिए कि कोई भी खटपट होता है बगल में आप तो जल्दी ही जाग जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपके घर में चोरी कर रहा है तभी आप जाग रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपसे ऐसा होता है कि आपके, यदि आपके माइंड का अलार्म बजा तो भी आप जाग जा रहे हैं, अलार्म सुनकर आप जाग जा रहे हैं, यानी आप में अंदर वो चेतना आई कि अब मुझे उठना चाहिए तो आप उठ जा रहे हैं। वो होना चाहिए, उस तरीके से नींद होनी चाहिए। काक चेष्टा, वको ध्यानम, स्वान्निद्रा 3 हो गया। चौथा है अल्पाहारी, कम खाइए। कुछ लोग होते हैं ना, शाम के समय क्या करते हैं, खाते जाओ, जो भी मिल गया, अच्छा कोई भी चीज़ घर में बन गया पकवान तो उसको खाते चले जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो आपको नींद आएगा, है ना, डाइजेस्ट नहीं होगा खाना, 2 दिन तक परेशान रहेंगे। कहीं शादी में गए, पार्टी में गए, मिल गया, चलो खाओ, खाते हैं। आपको सेक्रीफाइस, मैंने बोला ना, सेक्रीफाइस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्रीफाइस से आपको कंसिस्टेंसी आएगी, कॉन्टीन्यूटी आएगी, सेक्रीफाइस से ही आएगा। ये सब कैरियर है, एक दूसरे के कंप्लीमेंट हैं। और आपका 5वां क्या है, गृह त्यागी।
यदि आपको गृह मतलब त्यागी कोई जरूरी नहीं, घर छोड़कर ही पढ़ाई हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं कि घर छोड़कर जाकर मुखर्जी नगर में ही पढ़ाई हो सकती है। यह भी ज़रूरी है कि घर के किसी कोने में भी बैठकर पढ़ा जा सकता है। घर से, घर की वासनाओं से, घर के मोह माया उससे दूर रहकर पढ़ा जा सकता है। गृह त्यागी का मतलब ये हुआ। गृह त्यागी का मतलब ये नहीं हुआ कि घर अगर त्यागना पड़ जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप घर छोड़ कर जा रहे हैं, आपके पास उतना लाइबिलिटीज़ नहीं है कि आप बाहर की एक्सेसिबिलिटी को एक्सेस कर पाएँ। उसके लिए आपको किसी घर के कोने में अपना एक शांति स्वरूप बनाकर वातावरण वहाँ पर पढ़ाई करना है। तो ये 5 लक्षण आपके अंदर होने चाहिए। चेक कीजिए कि आपके अंदर 2-4 लक्षण भी हैं। यदि हैं तो 5वां तक पहुंचने की कोशिश कीजिए, 5वां लक्षण अडॉप्ट करने की कोशिश कीजिए, अधिग्रहण करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए आपकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है? वो आपकी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी तत्समक का नियम। तत्समक का नियम क्या होता है? यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि तत्समक नियम को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? तत्समक को समझना होता है। एग्जिस्टेंस मतलब उपस्थिति, आइडेंटिटी मतलब तत्समक। तत्समक नियम क्या है? क्या आपने अलजेब्रा में अब तक पढ़ा है तत्समक नियम? यदि नहीं पढ़ा है तो आज जानेंगे आपकी तत्समक क्या होता है। सबसे पहले अलजेब्रा के लिए फॉलो होगा, तब आपका, तभी तो बोला गया है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, यानी आव्यूहों का बीजगणित। यानी आव्यूहों में बीजगणित कहीं दिखता है मुझे? क्या दिखता है? बीजगणित की प्रॉपर्टीज आव्यूह में दिखती है। बीजगणित की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जितने भी गुण हैं, प्रगुण हैं, वो सब आपके आव्यूह में मिल जा रहे हैं। इसका मतलब वो प्रॉपर्टीज उसमें है, तो एक प्रकार का यह अलजेब्रा का ही फॉर्म है। क्या? आपका मैट्रिक्स, यानी कि आव्यूह। तो आप एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पढ़ते हैं कि आइडेंटिटी क्या होता है आपको पता है? नहीं पता तो चलिए चलिए अब देखिए ध्यान से। अब आपको क्या पढ़ना है? आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी समझने के लिए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, मैं साइड हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मम्मी चलिए आगे चलिए। अब देखते हैं आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है। देखिए यदि आप इतने देर तक क्लासेस में बने रहे हैं, पूरी क्लासेस को कवर कीजिए। देखिए कोई भी चीज़ एक्चुअली में शुरुआत तो सबके द्वारा हो सकती है, ठीक है, पूरा कौन करता है मायने ये रखता है। कोई भी चीज़ आप कंप्लीट कर रहे हैं या अधूरा छोड़ दे रहे हैं, या तो फिर आप उस चीज़ को शुरुआत ही ना कीजिए, है ना। किसी चीज़ को आप शुरुआत कर रहे हैं तो उसको कंप्लीट कीजिए, यही सबसे बड़े इंपॉर्टेंस होती है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होता है किसका? फेलियर का और टॉपर्स का। किसी भी चीज़ को पूरा कर रहे हैं, यही सबसे बड़ा क्या है आपका फैक्टर है किसी चीज़ को टॉप करने का, किसी चीज़ को अडॉप्ट करने का, सक्सेस पाने का, यही आपका क्या है फैक्टर है। ठीक है, वो सही आ रहा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पढ़ते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है? पर देखिए यहाँ की थर्ड प्रॉपर्टी है। कौन सी है? थर्ड प्रॉपर्टी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यानी हिंदी में बोलते हैं तत्समक का नियम। ये सारे नियम आपके अलजेब्रा में लागू होते हैं, ठीक है। ये सारे नियम आपके अलजेब्रा में है क्या होते हैं? लागू होते हैं, ठीक है। अब देखना है ध्यान से, ध्यान से देखिए, यानी कि आइडेंटिटी यानी तत्समक का नियम, ये सारे नियम के अलजेब्रा में लागू होते हैं। तो अलजेब्रा में तो लागू हो रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर देखिए, देखिए तत्समक क्या होता है। तत्समक एक कहानी से समझिए तत्समक होता क्या है। जैसे कि आपका क्या है, वाटर है, पानी है,
पानी को आप जिस रंग में मिलाएंगे उसी रंग में आपको नज़र आएगा। लाल कलर मिला दीजिए, पानी लाल कलर हो जाएगा, ठीक है। आप ग्रीन कलर मिला दीजिए, हरा हरा हो जाएगा, ठीक है। जिस भी कलर में घोलेंगे पानी को वह वही कलर धारण कर लेगा। उसी तरीके से आइडेंटिटी होता है। आइडेंटिटी एक इनविजिबल फॉर्म होता है, अदृश्य रूप होता है, जिसके रहने और ना रहने पर उस रिलेशन के, उस संबंध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे समझिए जैसे कि आपका क्या है, कोई भी चीज़ आप जैसे आप अपने कबर, अपने बुक्स नहीं लाते हैं तो उस पर आप कवर चढ़ाते हैं ना, कवर चढ़ाते हैं उस पर, तो कवर में आपको, अगर आप पॉलीथीन कवर चढ़ा रहे हैं ना, जो आप कई लोग चढ़ाते हैं, पॉलीथीन कवर चढ़ा रहे हैं जो आपको वाइट पेज उसका होता है, ठीक है, वो आप अगर चढ़ा रहे हैं तो वो क्या होता है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि उसके ना रहने, और रहता तो है एक्चुअली में, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपके जो कवर होता है, जैसे कुछ आपका डिज़ाइन बना हुआ है, ठीक है, डिज़ाइन पे लेमिनेट कर दिया जाता है, ठीक, पन्नी से लेमिनेट कर लिया जाता है, तो वो जो पॉलीथीन लेमिनेट कर दिया जाता है उस पर, तो उस पर कोई प्रभाव पड़ता है, दिखता वैसे ही है, हाँ, बशर्ते ये होता है उसकी लाइफ बढ़ जाती है, सिक्योरिटी बढ़ जाती है, लेकिन वो एक्चुअली में उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उस पर डिफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि उस पर कुप्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी भी उसी रिजल्ट, अब जैसे किसी भी चीज़ को आप लेमिनेट कर रहे हैं तो क्या आप घर लेमिनेट करने जाएंगे? घर को तो लेमिनेट कर नहीं पाएंगे। अगर कोई भी तस्वीर है तो उसको कर सकते हैं। उसी तरीके से इसमें भी होता है, यह एक ऐसा एलिमेंट होता है जो उस संबंध पर अगर ऑपरेट करा दिया जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब आप सोचेंगे ऑपरेट क्या है? मैं आपको हर एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगा, जो वर्ड मैं मेरे जुबान पर आएगा उसका हर एक वर्ड का, जो भी क्लासेस में यूज़ होगा, जितने भी वर्ड्स, सभी वर्ड्स का मीनिंग जानना ज़रूरी है। क्योंकि भी कई भी सारी बुक्स आप पढ़ते हैं तो उनमें बुक्स में आपको सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जो बुक्स आप पढ़ते हैं उन बुक्स में सबसे पहले आपको जो थ्योरी लिखी होती है उस थ्योरी को आप पढ़िए। क्योंकि जो थ्योरी आप पढ़ेंगे तो उस थ्योरी में ही आपके सारे कॉन्सेप्ट छिपे होते हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, कभी कभी हम लोग भी जब भूल जाते हैं कुछ चीज़ को तो रिवीजन करते हैं उसी थ्योरी को पढ़कर ही, थोड़ा सा जैसे हम लोग देखते हैं हमको समझ में आ जाता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है उस चीज़ को। आप नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए आपको पहले, अगर आप पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, पहले नहीं समझ में आ रहा है पहली बार में, तो आप एक बार किसी क्लास को अटेंड कीजिए, जैसे अब हम पढ़ा रहे हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट थ्योरी में ही हैं आपके, बशर्ते मैं उनको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उनको मैं बहुत ही विधिवत एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। तो आपको क्या करना है, सारे क्लासेस को कवर करना है, थ्योरी भी पढ़नी है, जो थ्योरी लिखी हुई होती है बुक्स में उनको भी फॉलो करना है, ठीक है। उस थ्योरी को आप फॉलो करेंगे बहुत ही आगे जाएंगे, क्योंकि थ्योरी बहुत कम ही लोग पढ़ते हैं, बस क्वेश्चन सॉल्व करने में लग जाते हैं। बिना कॉन्सेप्ट कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं। जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उनमें आप कहीं ना कहीं अटक जाएंगे बीच में। तो चलिए अब जो आइडेंटिटी बता रहे, तो आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट कि उस रिस्पेक्ट पे, जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि इस पर अगर लेमिनेट कर दिया जाए तो इसको आपको कलर इसका वैसे ही दिखेगा, लेकिन है तो ना कुछ लेमिनेट किया गया है इस पर, कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या कहते हैं सब्सटेंस, कुछ ना कुछ पदार्थ इस पर आया है ना। अगर आया है उसकी उपस्थिति तो है लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ रही है। उसी तरीके से रिलेशन होता है। ऑपरेट क्या होता है आपका? ऑपरेट मतलब जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सब ऑपरेशन होता है, ठीक है। यानी सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड डिवाइडेशन, ये सब क्या होते हैं आपके ऑपरेशन होते हैं। इन्हीं ऑपरेशंस को आप मैथ में इन्हीं जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना, इतना लंबा कौन बोल रहे हैं, जो उसी को बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसको बोलते हैं क्या? मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैं नीचे लिख दे रहा हूँ क्या आपके मैथमेटिकल जो ऑपरेशन हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन है जोड़, गुणा, भाग, और सब्सट्रैक्ट, सॉरी भाग तो हो चुका है, जोड़, गुणा, भाग और सब्सट्रैक्शन, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है। गणितीय संक्रियाएं, जिनको आप देखेंगे हिंदी वाले भाई साहब जब पढ़ेंगे तो उनमें आप क्या देखेंगे? गणितीय संक्रियाएं। ये क्या चीजें हैं? गणितीय संक्रियाएं हैं। ठीक है, ये गणितीय संक्रियाएं हैं। यानी गणितीय संक्रियाएं क्या होती हैं आपकी? मैथमेटिकल ऑपरेशन इंग्लिश में, हिंद उनको क्या एग्जिस्टेंस उनका क्या होता है? प्लस माइनस गुणा भाग, यही होता है, ठीक है। अब देखिए
इनको इन्हीं पर ऑपरेट कराने पर, किन्हीं दो एलिमेंट्स के बीच में ऑपरेट कराने पर अब उनमें से कौन सा ऑपरेशन लिया जाएगा, ये ऑपरेशन लिया जाएगा, या गुणा वाला ऑपरेशन लिया जाएगा, या भाग वाला ऑपरेशन लिया जाएगा, या सब्सट्रैक्शन वाला ऑपरेशन लिया जाएगा। तो उनमें से यदि कोई भी प्रॉपर्टी आपको होल्ड करानी है तो दो ही ऑपरेशन काम करेगा। कौन सा ऑपरेशन काम करेगा, कौन सी संक्रिया काम करेगी? किसी भी प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी, सिर्फ दो ही ऑपरेशन काम करेंगे, ये दो ऑपरेशन नहीं काम करेंगे। इन दोनों ऑपरेशन का यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दो ऑपरेशन भाग और घटाना, ये दोनों ऑपरेशन आपके थोड़े से कॉन्ट्राडिक्शन में आ जाते हैं, जिस कारण से किसी भी प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करते हैं। कौन सा ऑपरेशन लगाना होता है? गुणा और जोड़ वाला, यानी कि मल्टीप्लिकेशन वाला और एडिशन वाला। यही दोनों संक्रियाएं ऐसी हैं, यही दोनों ऑपरेशंस ऐसे हैं जो किन्हीं भी दो प्रॉपर्टी, अभी तक आपने सिर्फ दो प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, दो प्रॉपर्टी ने आपने देखा होगा, दो प्रॉपर्टीज में कि आपका जो होता है वो एग्जिस्टेंस, आप यानी कम्यूटेटिविटी रूल्स, कम्यूटेटिविटी यानी कि क्रम विनिमयता में आपने क्या पढ़ा? क्रम विनिमयता में आपने पढ़ा कि दोनों को जोड़ा ही जाता है ना। एसोसिएटिविटी यानी सहचर नियम में भी आपने यही पढ़ा कि दोनों को जोड़ा जाता है, यानी यही प्रॉपर्टी यूज हुई, सॉरी यही ऑपरेशन यूज हुआ। यानी सिर्फ हर एक ऑपरेशंस, हर एक आपके प्रॉपर्टीज में सिर्फ यही दोनों ऑपरेशंस यूज होने हैं। तो आपको बात ध्यान से समझनी है कि जो तत्समक का नियम होता है कि इन्हीं दोनों ऑपरेशंस में से किन्हीं दो ऑपरेशंस को उठाया जाता है और उन्हीं दोनों ऑपरेशंस को दो एलिमेंट के बीच में ऑपरेट किया जाता है। वो एक एलिमेंट तो कोई क्वांटिटी ले सकते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं, लेकिन एक एलिमेंट क्या होता है, वो नेचुरल नंबर का इस रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी होता है। बात को समझिए ध्यान से, इस बात को गौर से समझिए। एक एलिमेंट आइडेंटिटी होता है इसके रिस्पेक्ट में, इन दोनों में से किसी एक के रिस्पेक्ट में, इन दोनों में से किसी एक के रिस्पेक्ट में आपका आइडेंटिटी होता है, इन दोनों में से किसी एक के रिस्पेक्ट में आपका आइडेंटिटी होता है एक एलिमेंट, और दूसरा एलिमेंट कोई भी सा भी ले सकते हैं। उन दोनों को आप, इन दोनों में से किसी एक, जिस रिस्पेक्ट में आपने आइडेंटिटी लिया हो उस रिस्पेक्ट में आप उनसे ऑपरेट कराइए, सेम नंबर आपको निकल कर आया जाएगा। जैसे किसी भी चीज़ को लेमिनेट कराते हैं, पन्नी लगाते हैं ना, तो पन्नी क्या हो गया, उसको पारदर्शी माध्यम हो गया। किस चीज़ का पारदर्शी माध्यम होगा? किसी भी चीज़ का पन्नी, यानी किसी भी चीज़ का वो क्या होता है आपका पॉलीथीन पारदर्शी होता है ना, क्या होता है, विजिबल होता है। तो वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो ट्रांसपेरेंट चीज़ को लेमिनेट करते हैं तो वो आपको वैसे ही मिलता है, बस आपको सिक्योरिटी मिल जाती है उस चीज़ की, यानी कि फटता नहीं जल्दी। उसी तरीके से जैसे कि ऑपरेशन कराइए, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में यदि आप लोगों द नल मैट्रिक्स, एक मिनट, अब आइडेंटिटी होता क्या है, यानी अब देखिए सबसे पहले आप अलजेब्रा के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी समझिए, फिर आप क्या कीजिए मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी समझिए। सबसे पहले अलजेब्रा के, जैसे अब अलजेब्रा को जोड़े हैं आपने, अलजेब्रा को घटाया है ना, अरिथमेटिक 2 3 + 5, 2 + 3 = 5 आपने किया है, तभी तो आप इसको समझ पाए ना। उसी तरीके से आप अलजेब्रा को समझिए। सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपने एक्स किया, एक्स में आपने क्या जोड़ें, आपको क्या जोड़ें, सबसे पहले यहाँ पर क्या जोड़ें कि आपको एक्स ही मिल जाए। एक्स में क्या जोड़ें, यानी क्या जोड़ें, जो वर्ड है क्या जोड़ें, बताइए क्या जोड़ें कि एक्स ही मिल जाए आपको, बताइए। तो आप बोलेंगे कि एक जोड़ें, एक जोड़ेंगे तो सिर्फ x + 1 मिलेगा ना, एक जोड़ने से आपको x + 1 मिलेगा, ना कि x मिलेगा। यहाँ पर क्या जोड़ा जाएगा, आंसर क्या है बताइए आप, क्या है यहाँ पर आंसर? यहाँ पर आप 0 जोड़ें, क्या जोड़ें, शून्य जोड़ें, क्या जोड़ें, शून्य, यानी 0 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, x मिलेगा। तो जो x जो 0 है, तो 0 है वो क्या आपका आइडेंटिटी है, क्या है, आइडेंटिटी है। 0 क्या है आपका आइडेंटिटी, समझ में आ गया आपको। 0 तत्समक है। अब पूछिए आप किसके रिलेशन में तत्समक है? जैसे कि एक ही आदमी जो होता है, आप अपने घर के भाई हैं, कहीं पर जाएंगे जहाँ पे आपकी शादी होगी, वहाँ के आप क्या बन जाएंगे, दामाद जी बन जाएंगे, है ना। तो बात है आप ही हैं, लेकिन अलग अलग जगह पे आपकी महत्वता जो है वो अलग अलग है। उसी तरीके से ये शून्य है, लेकिन शून्य यहाँ पर कौन सा रिलेशन लगाया जा रहा है, बात उसकी है। आप अपने घर हैं भाई की तरह, अपने बेटे माँ के सामने अपने बेटे की तरह बिहेव करेंगे, उनके बेटे की तरह। कहीं पे आप जा रहे हैं टीचर हैं, कहीं पे जा रहे हैं आप प्रोफेसर हैं, कहीं पे जा रहे हैं ऑफिसर हैं या आर्मी ऑफिसर हैं, तो उस जगह पे उस जगह के माध्यम से आप बिहेव करेंगे, आपका व्यवहार बदल जाता है। ठीक उसी तरीके से ये 0 क्या होगा, डिपेंड इस पर करता है कि बीच में कौन सा ऑपरेशन लगा है। अगर ऑपरेशन आपका यहाँ पर गुणा होता, मान लीजिए यहाँ पर ऑपरेशन हमने गुणा कर दिया, अब आपको x ही लाना है, तो यहाँ पर क्या गुणा कराएं कि x ही आ जाए।
यहाँ पर क्या गुणा कराएं भैया बताइए, यहाँ पर क्या गुणा कराएं कि हमें x ही मिल जाए? जीरो गुणा कराएं? बताइए, जीरो गुणा कराएं? नहीं, क्योंकि जीरो से गुणा कराएंगे कोई भी चीज़ को तो वो हीरो बनाएगा, यानी जीरो ही बनाएगा। बात आप ध्यान से समझिए। ये जो दौरान मैंने यहाँ से यहाँ तक बोलना शुरू किया है, ये जो मैंने स्पीक किया, आपको स्पीच दिया है, इसके दौरान लेक्चर मैंने दिया है जो लेक्चर, उसको आप गौर से सुनिएगा। यही में आपको एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी समझ में आ जाएगा, वो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा जो आपने आज तक अभी तक समझा नहीं, उस चीज़ को समझ लीजिए, ठीक है। ये आपके जीवन में बहुत यूज होने वाला है, ठीक है। बहुत ही क्वेश्चन इस पे बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़, ध्यान समझिए। अब क्या है आपका, क्या जोड़ें? अब यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ कि क्या गुणा करें, क्या गुणा करें? बताइए क्या गुणा करें? यहाँ पर क्या गुणा करें कि x मिल जाए? आप बोलेंगे जीरो, लेकिन जीरो नहीं है। हाँ चलिए ठीक है, आपने किसी ने बोला वन बोला ना किसी ने, सही है, क्योंकि वन आप गुणा कराएंगे किसी भी चीज़ में, x मतलब कोई भी नंबर, एनी नंबर, यहाँ पर लिख लीजिए एनी रियल नंबर, किसी रियल नंबर में आप एक गुणा कराएंगे तो सेम नंबर निकल कर आएगा, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। सेम ही तो हैं, बराबर ही तो है। और किसी भी रियल नंबर पर आप जीरो जोड़ेंगे, किसी रियल नंबर में आप क्या जोड़ेंगे? जीरो जोड़ेंगे, तो क्या निकल कर आएगा? सेम ही निकल कर आएगा। यानी कि आपने क्या देखा, सबसे बड़ा फैक्टर आपने यहाँ पर देखा कि आपने यहाँ पर एक लिखा, एक आपने गुणा कराया तो आपको क्या मिल गया? x मिल गया, यानी सेम चीज मिल गया। उसी तरीके से आपने यहाँ पर जीरो जोड़ा, आपने इसमें जीरो जोड़ दिया, तो जीरो जोड़ने पर आपको क्या मिल गया? x मिल गया। तो यह तो ऑपरेशन ही तो डिपेंड करता है। अगर हम यहाँ पर जीरो, यहाँ पर प्लस लगा दें, यहाँ पर गुणा का चिन्ह ना होकर, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह ना होकर हम यहाँ पर एडिशन का चिन्ह लगा दें, तो क्या यह बात सत्य रहेगी? नहीं रहेगी, ऑब्वियसली नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप x+1 हो जाएगा और x+1 बराबर x+1 ही होगा, क्योंकि x+1 x बराबर हमें पता नहीं है,